मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बारामती के लिए एक प्लेन ने उड़ान भरी और 28 जनवरी सुबह करीब 8:45 पर वो प्लेन बारामती में लैंडिंग स्ट्रिप के पास पहुंचने के दौरान ही क्रैश कर जाता है। उस विमान में अजीत दादा पवार का निधन हो जाता है। लेकिन उस घटनाक्रम से चंद मिनट पहले, जी हां, ठीक कुछ चंद मिनट पहले ही अजीत पवार ने प्लेन से ही अपने भतीजे श्रीजीत को फोन किया था। अब खुलासा हुआ है श्रीजीत के द्वारा जारी की गई इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, उस ऑडियो क्लिप के द्वारा, कि आखिरकार घटना से ठीक पहले किस पहलू पर अजीत पवार और श्रीजीत की बातचीत हुई थी और किस तरीके से अजीत पवार ने श्रीजीत से मुलाकात करने के लिए भी एक योजना प्लान तैयार कर रखा था, जिसके तहत दोनों की मुलाकात होनी थी। आइए अब मैं विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जिसमें अजीत पवार और श्रीजीत की बातचीत की जानकारी यहां पर साझा की गई है। दरअसल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एनबीटी की ये रिपोर्ट है, प्लेन क्रैश से पहले अजीत पवार ने भतीजे श्रीजीत को की थी आखिरी कॉल। ऑडियो सामने आया, जानिए आखिरकार क्या हुई दोनों के बीच बातचीत। दरअसल अजीत पवार ने निधन से पहले ही आखिरी मोबाइल बातचीत श्रीजीत पवार के साथ की थी। एक ऑडियो क्लिप में महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री दादा अजीत पवार की विमान में सवार होकर अपने भतीजे श्रीजीत पवार कोटवाड़ी निवासी से आखिरी मोबाइल बातचीत रिकॉर्ड हुई है। इसमें अजीत पवार ने कहा कि वे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। आगे आपको जानकारी मैं दे दूं कि जब उनका 28 जनवरी को प्लेन क्रैश हुआ था बारामती हवाई अड्डे के ठीक पहले, तो उस दौरान आखिर चंद मिनट पहले ही ये बातचीत श्रीजीत के साथ अजीत दादा की हुई थी। और इस ऑडियो कॉल से अब श्रीजीत ये कह रहे हैं कि वो मुलाकात करने के लिए भी योजना बनाते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल बता दें आपको कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु को लेकर अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और डीजीसीए ने इस आकस्मिक घटना को जांच के लिए भी हाई लेवल टीम जो है वो गठित की गई है। यह दुर्घटना आकस्मिक थी या कोई साजिश का नतीजा, इस दुर्घटना के तमाम पहलुओं पर यहां जांच हो रही है। इस बीच दुर्घटना से ठीक 6 मिनट पहले अजीत पवार से हुई एक फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। दरअसल बता दें आपको कि 28 जनवरी 2026 को बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना से कुछ समय पहले ही अजीत पवार ने अपने भतीजे और पार्टी कार्यकर्ता श्रीजीत पवार से बातचीत की थी। श्रीजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया कि यह कॉल स्थानीय चुनाव से संबंधित मुद्दों पर अजीत पवार को भेजे गए उनके संदेश के जवाब में की गई थी। दरअसल बता दें आपको कि 8:37 पर सुबह अजीत पवार और श्रीजीत पवार की बातचीत हुई थी। दरअसल जिस तरीके से यह घटना घटित हुई, उसके बाद लगातार इन पहलुओं पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार यह प्लेन क्रैश दुर्घटना कैसे घटित हुई, क्योंकि मौसम साफ होने की भी बात यहां पर की जा रही है। विपक्षी नेता इसे साजिश भी करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीजीत पवार यहां पर बताते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अजीत पवार को सुबह 8:19 पर एक मैसेज भेजा था। इसके बाद अजीत पवार ने 8:37 पर वापस श्रीजीत को फोन किया और कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। श्रीजीत ने कहा कि उन्होंने मैसेज में सुझाव दिया था कि जिला परिषद चुनाव में माली समुदाय को प्रतिनिधित्व करने दिया जाना चाहिए। इसके बाद अजीत पवार ने विमान से सीधे उन्हें फोन करके इस मामले को स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद श्रीजीत बताते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम सभी समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी के साथ काम किया। हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका अंतिम संदेश और उनकी अंतिम आवाज थी। उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार हमेशा संदेशों और फोन कॉल का जवाब व्यक्तिगत रूप से देते थे। जब भी मुझे कोई समस्या होती थी मैं उन्हें संदेश भेजता था और वे मुझे वापस कॉल करते थे। आज भी जब वे विमान में मौजूद थे
उन्होंने मुझे फोन किया, सिर्फ मुझे ही नहीं, वे हर उस व्यक्ति को जवाब देते थे जो उन्हें कॉल या मैसेज भेजता था। इससे आगे श्रीजीत और अजीत के बीच बातचीत क्या हुई, इस बारे में भी श्रीजीत ने जानकारी साझा की गई है। अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि हम बिना जानकारी के कोई काम नहीं करते हैं, हम सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। श्रीजीत पवार अजीत दादा से कहते हैं कि मैंने आपसे सिर्फ वही शेयर किया है जो मुझे महसूस हुआ है। अजीत पवार जवाब देते हैं, मैं सहमत हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने मालवी समुदाय को पहले ही जिला परिषद का टिकट दे दिया है, वह सीट ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आती है। अन्य पार्टियों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं, हमने अपना काम कर दिया है। श्रीजीत पवार अजीत दादा से कहते हैं, दादा आप अंतिम निर्णय जो लेंगे, जो आपको सही लगेगा। यानी कि यह फोन कॉल की जो पूरी बातचीत थी, जिसकी ऑडियो क्लिप श्रीजीत पवार ने मीडिया के सामने रखी, उस तमाम पहलू पर, घटनाक्रम पर जानकारी दी। अजीत पवार गुट को लेकर चर्चा यह भी थी कि संभवतः 12 फरवरी को अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी का विलय होने वाला था। अजीत पवार को शरद पवार संपूर्ण एनसीपी की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की सौंपने वाले थे। सुप्रिया सुले को केंद्रीय नेतृत्व सौंपा जाना था और इसको लेकर कथित तौर पर बकौल शरद पवार और उनके तमाम नेताओं के आधार पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार पर इस जिम्मेदारी को लेकर सहमति भी बन चुकी थी। संजय राउत तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बेबाक राय रखते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अजीत दादा पवार के निधन के बारे में संदेश जताया है और इस संदेश में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुझे साजिश लगती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही संजय राउत ने कहा कि अजीत दादा ने कहा था कि मेरे पास एक फाइल है, आखिरकार उस फाइल का मामला क्या है। संसद में संजय राउत ने आवाज उठाई, अजीत दादा के निधन को लेकर संसद में क्या कुछ कहा संजय राउत, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता ने, आपको वो बयान सुनवाते हैं। आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे, हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में हैं। अजीत टाइम खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था, 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप संसद के बाहर क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। ये सब्जेक्ट नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप। मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई, मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो, ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। सर, आपकी सरकार अगर डेमोक्रेटिक तरीके से आई है। धन्यवाद सर, 1 मिनट दीजिए। नहीं, 1 मिनट भी नहीं है अभी सर, हाउस एडजॉर्न करना है। सर, समाप्त कीजिए। ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन इस देश में
इस देश में सबसे ज्यादा तकलीफ में It is अगर कोई 6 PM now. होगा तो हिंदू है। इसको extend करना हिंदू में हिंदू गंदे पानी पीकर मरता है। If the House agrees, लखनऊ में we may हिंदू कब sit सिर्फ beyond 6 कब PM सिर्फ पीकर मरता to है allow members और to make बांग्लादेश their में हिंदुओं special को mentions मार दिया permitted जाता है for today. और देश के Do I प्रधानमंत्री have और the देश की सरकार leave of the उसके House ऊपर चुप to बैठी extend the है। sitting सर आदरणीय beyond राष्ट्रपति 6 जी PM? ने अगर इस बात का जिक्र किया होता तो हम बहुत आपके स्वागत करता। धन्यवाद। Now, special mention. Dr.